सुनो चित्रा, आज मम्मी पापा का फोन आया था। वो लोग कल आ रहे हैं। कुछ दिन रुकेंगे, तुम एडजस्ट तो कर लोगी ना? नकुल ने चित्रा से कहा। अच्छा ठीक है, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, चित्रा ने जवाब दिया। सुबह जब तक नकुल उठा तब तक चित्रा चाय बना चुकी थी। चाय पी लो, चित्रा ने नकुल को चाय का कप देते हुए कहा। अरे चित्रा, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर के कुछ काम जल्दी से निपटा दूं। किस वक्त तक आ जाएंगे वो लोग? दिन के समय तक पहुंच जाएंगे, कह रहे थे। यार चित्रा, तुम ध्यान रखना इस बात का। पिछली बार की तरह इस बार। अरे नहीं नकुल, इस बार पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा। नाश्ता करने के बाद नकुल ने चित्रा से कहा, ठीक है फिर आज लंच टाइम तक मम्मी पापा को लेकर आता हूँ। ओके बाय बाय, कहकर नकुल कार से ऑफिस के लिए निकल गया और चित्रा घर के काम करने लग गई। चित्रा के ससुर जी ने उसकी सास से कहा, हेमा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे कहने के कारण नकुल के घर जा रहा हूँ। पिछली बार बहू से जिस तरह लड़ाई हुई थी, उसके बाद मेरा तो मन ही भर गया है। पता नहीं तुमने उससे मिलने की ये जिद क्यों पकड़ ली। अब इतने दिन उनके साथ कैसे रहेंगे? नकुल की मम्मी ने कहा। अब भूल भी जाइए, वो अभी बच्ची है। कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो बहू से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा बैठे थे। अब उन बातों को काफी समय हो गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता रहता है। क्या पता कौन सी बात किसको क्या सिखा दे। दोनों सोचने लगे। नकुल उनका इकलौता बेटा था। नकुल के माँ और पिताजी गांव में खेती का काम करते थे। नकुल पढ़ने के लिए शहर आ गया था। नकुल बीटेक करके शहर में ही नौकरी करने लगा। चित्रा नकुल की स्कूल फ्रेंड थी। उसके बारे में नकुल ने मम्मी पापा को चित्रा से शादी के कुछ दिन पहले ही बताया। फिर बेटे की जिद के आगे माँ बाप झुक गए और उन दोनों की शादी करवा दी। पिछली बार जब वो नकुल और चित्रा के पास शहर आए थे तो उनके मन में बड़ी खुशी थी, पर कुछ दिन में ही चित्रा का व्यवहार और बेटे की बेबसी के चलते वो वापस गांव चले गए थे। वो दोनों स्टेशन से बाहर आए तो नकुल वहां उनका इंतजार कर रहा था। घर पहुंचे तो चित्रा ने उन दोनों के पैर छुए, उन्हें चाय पिलाई। फिर चित्रा रसोई में खाना बनाने लगी। फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और खाना खाया। अगले दिन सुबह माँ और पिताजी उठे तो चित्रा पहले ही उठ चुकी थी और उनके लिए चाय बना रही थी। आज तो चित्रा ने नाश्ता भी माँ और पिताजी की पसंद का बनाया था। चित्रा ने बड़े प्यार से उन्हें लंच भी करवाया। फिर शाम को वो उन दोनों को लेकर पास के पार्क में घुमाने ले गई। अगले दिन संडे था। चित्रा और नकुल उन्हें मॉल में घुमाने ले गए। फिर खाना पीना भी बाहर ही किया। इस तरह समय बहुत अच्छे से बीत गया और अब चित्रा के सास ससुर के गांव जाने का दिन भी आ गया था। रात का खाना खाने के बाद चित्रा उनके पास गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो पिछली बार हुई गलती की माफी मांगने लगी। उसकी सास ने कहा, बेटा हमने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया। चित्रा ने पूछा, पिताजी, माँ जी, आप लोग एक बात बताइए, क्या आपको इस बार मुझसे या मेरे व्यवहार से कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं बेटा, सच कहूं तो तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया। हमें किसी भी पल ये नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। बेटा तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। पर एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? सास ने चित्रा से पूछा। माँ जी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। इन छुट्टियों में जब मैं अपने मायके गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज के लिए तरसते देखा। छोटी छोटी बात पर भाभी को उन्हें तिरस्कृत करते हुए देखा। मेरा भाई भी कुछ नहीं कह रहा था। मैं वहां उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी आपके साथ हुई गलतियां याद आ रही थी कि किस तरह का बर्ताव मैंने आप दोनों के साथ किया था। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, पर खुद को बदलकर मैं खुद को तो सुधार सकती हूँ।
शायद कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी वहाँ खुशी से जीवन बिताएं। चित्रा की बात सुनकर उसकी सास ने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, एक दिन ऐसा जरूर होगा, तुम चिंता मत करो। चित्रा अब भी रो रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसका पिछली बार की गलतियों का प्रायश्चित था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।